चलिए लेट अब हम लोग एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं, यानी एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो इसमें पहला केस है कि जब बिंदु यानी ए पॉइंट लाई ऑन द डाइपोल एक्सिस, इसको हम लोग कहते हैं एंड ऑन पोजीशन। सपोज ए पॉइंट सी लाई ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल AB having a charge, dipole AB having a charge minus q and plus q and length 2l equal to AB. Let O be the midpoint, the position of C at a distance r from O. इसलिए OA बराबर OB and OC इक्वल टू R। देखिए फिगर में देखिए ये AB डाइपोल है, इसका माइनस क्यू चार्ज है, इसका प्लस क्यू चार्ज है, ये मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट से R दूरी पर C एक बिंदु है जहां पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये दोनों के बीच की दूरी 12 है। तो ये डिस्टेंस L हो गया, ये L और ये डिस्टेंस L हो गया। BC इक्वल टू फिगर से आप देख सकते हैं BC इक्वल टू R माइनस L, AC इक्वल टू R प्लस L। इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε नॉट Q बाई डिस्टेंस। द डिस्टेंस इसमें है R माइनस L। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू माइनस चार्ज, इसे V2 इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q बाई R प्लस L। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट C इक्वल टू V इक्वल टू V1 प्लस V2। चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम सीधे इसको जोड़ सकते हैं। इसे V बराबर हो गया V1 प्लस V2, ये दोनों का वैल्यू पुट कर दिया गया, अब पुट किया गया। फिर नेक्स्ट स्टेप यानी Q बाई 4πε0 दोनों में कॉमन है, कॉमन हमने खींच लिया। अब आप एलसीएम लीजिएगा तो R स्क्वायर L स्क्वायर होगा, ऊपर हो जाएगा R प्लस L माइनस R प्लस L, R कैंसिल। चलिए अब देखिए V इक्वल टू Q बाई 4πε0 12R स्क्वायर L स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि Q इंटू 12 इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल करते हैं जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए Q इंटू 12 के जगह पर P पुट कर दिए तो 1/4πε0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब R इतना बड़ा है, इसके रिस्पेक्ट में L के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, इसलिए R तो जीरो हो नहीं सकता है। क्योंकि जितने भी छोटे क्वांटिटी को आप जैसे 0.1 को स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.01, माने और छोटा हो गया। यानी जितने छोटे क्वांटिटी को हम स्क्वायर करेंगे वो जीरो की ओर जाएगा, इसीलिए L स्क्वायर का मान हम लोग शून्य कर दिए। चूंकि R L से बहुत बड़ा है तो बड़े क्वांटिटी को हम स्क्वायर करेंगे, जैसे 2 को स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा, और 0.2 को अगर स्क्वायर करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा 0.04। देखिए जीरो के करीब चला गया, यानी छोटे क्वांटिटी को स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा होगा, और बड़े क्वांटिटी को अगर स्क्वायर करेंगे तो वो बड़ा होगा। इसीलिए R बड़ा है इसलिए ये प्रेजेंट रहेगा और ये एब्सेंट हो जाएगा क्योंकि छोटा है। केस 2, ए पॉइंट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एक्सिस दैट इज ब्रॉड साइड पोजीशन, उस केस को हम लोग कहे थे एंड ऑन पोजीशन, ये हो गया ब्रॉड साइड पोजीशन, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन। Consider a point C on the perpendicular bisector of dipole AB having charge minus Q and plus Q and length 12। ये देखिए AB एक डाइपोल है, इसका चार्ज माइनस Q प्लस Q है, ये मिड पॉइंट है, और ये बाइसेक्टर है। ये इस बाइसेक्टर पर हमने R दूरी पर C एक बिंदु कंसीडर कर लिया है। तो ये दूरी आपका L हुआ, ये दूरी आपका L हुआ, ये दूरी आपका R हुआ। तो
तो चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए ये कर्ण का काम करेगा, इसलिए ये इसका वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इधर भी हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो यहाँ ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू। अब ए सी और बी सी दोनों आपस में बराबर हैं, यानी इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके कारण इसका, यानी दोनों की दूरी बराबर है। दैट इज ए सी इक्वल टू बी सी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू यानी V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए सी। अब इसके कारण हम लोग निकालेंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी ड्यू टू माइनस क्यू, इससे V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई बी सी। तो टोटल पोटेंशियल एट सी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो V बराबर V1 प्लस V2 वैल्यू पुट कर दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए सी और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई बी सी। आपको पहले सिद्ध कर चुके हैं कि ए सी इक्वल टू बी सी यानी V इक्वल टू 0। दस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर पर जितना भी पॉइंट होगा उस सब पर पोटेंशियल 0 होगा। अब नेक्स्ट केस थर्ड, ए पॉइंट लाइन एवरीवेयर, ना अब एक्सिस पर है ना बाइसेक्टर पर है, यानी अब दोनों के बीच में यदि पॉइंट होता तब क्या होगा। चलिए, सपोज ए पॉइंट सी लाइन एवरीवेयर, कहीं भी लाई कर रहा है, ना बाइसेक्टर पर है ना एक्सिस पर है, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द डाइपोल। देखिए सेंटर ओ से सी पर है। लाइन ओसी मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सिस, ये थीटा एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ। डाइपोल, द डाइपोल हैविंग चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, ए बी इक्वल टू 2l, ये 2l। प्रोसीड द लाइन CO अप टू x। अब इस लाइन को हम लोग धीरे आगे की ओर बढ़ा दिए, देखिए डॉट से दिखाया हुआ है, डॉट डॉट करके, कि इसको आगे की ओर काल्पनिक रूप से मन में बढ़ाया गया है x तक। अब उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर AM ऑन OX, AM परपेंडिकुलर डाला OX पर एंड OX और BN परपेंडिकुलर OC पर, BN परपेंडिकुलर OC पर। अब राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें है OM में cos थीटा बराबर आप जानते हैं OM बटे A होगा आधार बाई कर्व, OM इक्वल टू L, तो OM इक्वल टू L cos थीटा। अब आइए इन राइट एंगल ट्रायंगल ONB में इसे cos थीटा ON बटे L, ON इक्वल टू L cos थीटा। चूंकि डाइपोल बहुत छोटा है इसलिए A और B बहुत करीब होगा, तो CN नेचुरल है कि इसके बराबर हो जाएगा और CB जो है सो CN के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए CA इक्वल टू हो गया R प्लस L cos थीटा यानी OB इक्वल टू ON, और यहाँ हो गया आपको CB इक्वल टू R माइनस cos थीटा यानी OP माइनस ON। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू प्लस Q, V1 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई CB और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L cos थीटा। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू माइनस Q, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई AC, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R प्लस L cos थीटा। चलिए, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू डाइपोल V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 और V2 को वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं जिसमें Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो यहाँ बच गया 1 बटे R माइनस L cos थीटा और 1 बटे R प्लस L cos थीटा। इसे V बराबर हो गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R कैंसिल, L cos थीटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया, एलसीएम लेने से आया। अब कटने के बाद ये रिजल्ट आया 2QL cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल Q इंटू 12 होता है, तो Q इंटू PL भर दिए तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा R स्क्वायर L स्क्वायर cos थीटा। चलिए, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। R बहुत बड़ा है L से, इसलिए L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नियरली इक्वल टू 0। इफ पॉइंट लाई ऑन द एक्सिस थीटा इक्वल टू 0, जो पहले आपको पढ़ाया गया तो ब्रॉड साइड पोजीशन में, देखिए उससे मिल रहा है कि ब्रॉड साइड पर यानी एक्सिस पर होगा तो उतना ही होगा, चाहे इस फॉर्मूला से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इफ पॉइंट लाई ऑन बाइसेक्टर
बाई साइड cos 90 जीरो यानी जीरो हो गया। ये वेक्टर फॉर्म में है तो चूंकि cos लगा हुआ है इसलिए डॉट प्रोडक्ट होगा, अगर साइन वहां रहता तो क्रॉस प्रोडक्ट होता, चूंकि यहाँ cos है इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट होगा। ये आपका डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ।